आज हम ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहला है नियत ताप पर, अर्थात तापमान स्थिर बना रहे, उस समय की बात कर रहे हैं अपन। तो नियत ताप पर स्थित कृष्णिका की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो उसके भीतर की दीवारों में आंशिक रूप से अवशोषित एवं परावर्तित होते रहते हैं। ठीक है। इसमें लैम्डा इजिकल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सभी तरंगों दैर्घ्य के विकिरण होते हैं। क्योंकि कृष्णिका का ताप स्थिर रखा जाता है, इस कारण यह ऊष्मीय साम्यावस्था में होता है, मतलब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। कृष्णिका की दीवारों में बने छिद्र में से विकिरण बाहर भी उत्सर्जित होते रहते हैं। इसमें सभी संभवतः तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण होती हैं। इसे कृष्णिका का विकिरण कहते हैं। लूमर और प्रिंगशिम ने भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया। और कुछ परिणाम दिए। उसमें यह है कि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण अर्थात भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा के मान अलग अलग तापक्रमों पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एवं तरंगदैर्घ्य का मापन ये है। यहाँ पर अपन ने ई लैम्डा एवं लैम्डा के मध्य ग्राफ को वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ तथा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहते हैं। तो इसका ग्राफ आपको सामने नजर आ रहा है। इस ग्राफ को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। तो 3 अलग अलग तापों के लिए अपन ने ये ग्राफ खींचा है। किस किस में खींचा है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एवं जो विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य के अंदर ग्राफ खींचा है। यहाँ पर T1 जो ताप है वो T2 से बड़ा है और T2 जो ताप है वो T3 से बड़ा है। तो इस ग्राफ को देख के कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, जिसको अपन ऐसे बता सकते हैं कि हर ताप पर हर तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, परंतु अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा अलग अलग होती है। ग्राफ में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ताप के बढ़ने के साथ हर तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि ताप अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो विकिरणों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। किसी एक ताप पर तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है तथा एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम पर अधिकतम मान ई लैम्डा हो जाता है तथा फिर ई लैम्डा का मान वापस घटने लग जाता है। ये इसको अपन ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान तापमान के वृद्धि के साथ साथ लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। ये अपन अगर ग्राफ को देखें तो उससे भी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लैम्डा एम को अपन क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। मान लीजिए ये कांस्टेंट स्मॉल बी है, तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू स्मॉल बी। इस स्मॉल बी को वीन नियतांक कहते हैं और इस नियम को वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। ठीक है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल होता है किसके? T⁻⁵ के।
किसी एक ताप पर ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल कृष्णिका के कुल उत्सर्जन क्षमता ई के बराबर आता है। तो ई को अपन क्या ले सकते हैं, ई इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट ले रखी उसकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ई लैम्डा डी लैम्डा, और ये किसके बराबर आ जाता है, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4, यानी कि कुल उत्सर्जन क्षमता कृष्णिका के परमताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है। इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या किया, चित्सम्मत सिद्धांत के आधार पर कृष्णिका विकिरण वितरण को समझाने का प्रयास किया गया, जिसमें पहला नियम है वीन का विकिरण नियम। वीन के ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के आधार पर किसी दिए गए ताप पर तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा से लेकर के लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये नियम है, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 5 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। यह वीन का रेडिएशन लॉ कहलाता है। ई लैम्डा के स्थान पर अपन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तथा इसमें संबंध ये क्या है कि यू लैम्डा इक्वल्स टू 4 अपॉन सी इंटू ई लैम्डा हो तो यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 5 ई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा ये आता है। अब यदि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व और लैम्डा के मध्य यदि ग्राफ खींचे तो वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है इस तरह का आता है। जो डार्क लाइन से है वो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ग्राफ है, जिसको अपन ने पहले भी पढ़ा था। और यदि ये वीन का जो विस्थापन, वीन का नियम है, वीन का विकिरण नियम, क्षमा कीजिएगा, इसका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, ये डॉटेड लाइन से इसमें दिखाया हुआ है। यानी कि ये लोअर वेवलेंथ के साथ तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है इसके समानांतर ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है उसके बाद इसके पैरेलल नहीं चल पाता। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में ही सत्य है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में लैम्डा के वृद्धि के साथ ई लैम्डा या यू लैम्डा के मान में कमी को नहीं समझा सका। तो इससे अपन लोअर वेवलेंथ पे तो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, लेकिन हायर वेवलेंथ के ऊपर इससे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता। इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन रेले जीन्स का नियम भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।